बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है एपिसोड 4 शारजा ट्रिप की और आज हम जा रहे हैं ड्रैगन मार्ट। और बड़े मज़े का ये एक मॉल सा है छोटा सा, और इसकी एक और भी साइड है, लेकिन हम इस वाली साइड पर गए थे क्योंकि बच्चों को कुछ अपनी वो कार्स लेनी थी यहाँ से, वो बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पे, तो वो हम लेने के लिए यहाँ आए थे। और इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और भी मैंने लेनी थी ज़रूरी। लेकिन ये कि मुझे विंडो शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आता है, तो मैं इसलिए खूब जहाँ जिस मॉल में भी जाती हूँ तो बहुत सारी विंडो शॉपिंग करके आती हूँ। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन विंडो शॉपिंग भी करती रहती हूँ। मैं वैसे बहुत सिलेक्ट करके चीज़ लेती हूँ और बहुत ज़्यादा फिरती हूँ, और फिर जाके मुझे कहीं मेरा माइंड बनता है कि हाँ मुझे ये लेनी चाहिए। लेकिन वैसे ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए है। और हमेशा शॉपिंग कोई भी चीज़ शॉप करने से पहले 3 क्वेश्चंस मैंने सुना था कि ज़रूर अपने आप से पूछने चाहिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ये चीज़ क्यों ख़रीद रही हूँ, तो कोई नीड होनी चाहिए है, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है जो कि हमारी वांट्स में चली जाती है, तो वो भी कोई चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन ये करना है, इससे हम काफ़ी जो है वो ओवर शॉपिंग या एक्स्ट्रावेगेंस से बच सकते हैं। तो इसमें आपने ये क्वेश्चन करना है कि मैं ये क्यों ख़रीद रही हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है कि डू आई नीड दिस, कि मुझे इसकी ज़रूरत है कि नहीं, और अगर मैं ये ना लूँ तो क्या मेरा काम चल सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछ लेने चाहिए हैं एकदम से इम्पल्सिव शॉपिंग करने से पहले। तो हम आ चुके हैं ड्रैगन मार्ट में, और इसमें हमें ये आइसक्रीम्स आते साथ ही मिल गई थी, और क्योंकि अब थोड़ी भूख भी लगना शुरू हो गई थी, तो हमने कहा थोड़ी बहुत स्नैकिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ से आइसक्रीम ले ली। यहाँ पे ये विमटो का स्लश भी मिल रहा है, और विमटो को अरबिक में ये लोग लिखते हैं फेमतो। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ यहाँ पे अरबिक को पढ़ने में। इसको मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है पढ़ने में। अरबिक जो होते हैं ना, कन्वर्जन्स जो होती हैं, इंग्लिश को उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ होता है, या वैसे भी कोई अरबिक वर्ड्स होते हैं। तो मुझे वैसे लैंग्वेजेस लर्न करने का काफ़ी शौक है, तो मैं ज़रूर पढ़ती रहती हूँ, साइन बोर्ड्स भी, एवरीथिंग। अच्छा, कभी कभार गूगल ट्रांसलेशन जो होती है अरबिक की, वो भी बड़ी फ़नी हो जाती है। जैसे कि ये हामिलुल हक़ाइब का मतलब इन्होंने लिखा हुआ है प्रेग्नेंट बैग्स, और मशवी मुश्किल का इन्होंने लिखा हुआ है ग्रिल्ड प्रॉब्लम, और ये कि उन्होंने लिखा हुआ है मीट बॉल, इसको उन्होंने लिखा है पॉल इज़ डेड। तो ये थी ज्वेलरी की शॉप, और यहाँ पर और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, और ये पूरी शैंडलियर्स की और लाइट्स की शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर लोग डेकोर पर काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग पे और शैंडलियर्स वगैरह पे, इस तरह की चीज़ों पे, होम डेकोर पे लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं। लेकिन इंग्लैंड में मैं देखती हूँ काफ़ी चीज़ों को सिंपल रखा जाता है और इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं किया जाता, लेकिन अच्छा लगता है, सिंपल भी अच्छा लगता है। तो ये एक स्टॉल था, इस पर यहाँ पे चाइना के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। इसमें विग्स थी, और ये आप देख ही सकते हैं, नेल कलर्स एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे परफ्यूम्स भी मिल रहे थे, और ये बड़ी खौफनाक किस्म की विग्स भी मिल रही थी। और वैसे इसको देख के मुझे वो बात याद आ रही थी कि मैंने सुना है कि जन्नत में हम लोग अपने जो है ना वो पूरी लुक्स चेंज कर सकेंगे, फेस भी चेंज हो सकता है, और सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे बनना चाहे हम बन सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये है टॉयज़ की शॉप है, और इस पे भी सारी चाइना वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये चाइना का जो है ना स्टफ़ हमें इंग्लैंड में नहीं मिलता, और इसकी वजह से हमें बहुत महंगी हर चीज़ लेनी पड़ती है। वैसे ये कि क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें सारी फिर, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। तो यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा वैरायटी में मैंने देखा कि मिल रही थी। और जिस तरह पाकिस्तान में भी हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है चाइना की वजह से, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट्स इंग्लैंड तक नहीं उस तरह से आते, तो हमें इसलिए फिर काफ़ी मुश्किल होती है वहाँ पे चीज़ों को लेना, डिसीजंस लेना, क्योंकि एक आधी फिर आप चीज़ लेते हो और वो अच्छी क्वालिटी में लेते हो, तो अच्छी भी बात है। वैसे ढेर भी नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि चाइना की चीज़ें फिर जल्दी फिर ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक वो जो है ना हमारा जो शौक़ होता है शॉपिंग का
वो सही यहाँ पे ही आके पूरा होता है। इंग्लैंड में बहुत मुश्किल होता है शॉपिंग करना, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड आपको एक दो चीज़ें लेनी होती हैं क्वालिटी वाली। तो अब ये एक शॉप है, यहाँ पर हमें अरेबिक ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मज़े मज़े के ड्रेसेस थे और अच्छे लग रहे थे। फिर अगली शॉप पे चलते हैं। यहाँ पर भी मेरे ख्याल में लैम्प्स वगैरह हैं कोई, और काफ़ी बड़ा सा मॉल है और ज़्यादातर चाइना की चीज़ें हैं। और यहाँ पर वो भी जिस तरह हम लोग इंग्लैंड में ना शीन वगैरह से शॉप कर लेते हैं, या टीमू से भी काफ़ी शॉपिंग होती है, तो उसमें हमें ज़रा मज़ा आ रहा होता है कि चलो कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह ये जो ड्रैगन मार्ट है, इसमें भी इसी तरह सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं बहुत सारी। और जिस तरह मेरा उसका एयरपॉड का कवर मुझे बड़ा अच्छा मिल गया, और उसके वो जो होते हैं रिस्ट बैंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे मिल गए वॉच के लिए। तो वो भी सस्ते से मिल जाते हैं क्योंकि वो रेप्लिकाज होते हैं। और इसके अलावा परफ्यूम्स भी मिलते हैं। एक जो कतर वाले ड्रैगन मार्ट की भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, उसमें मुझे बड़े अच्छे ना कितने के 10 रियाल के परफ्यूम्स मिले, छोटे छोटे से और बड़े अच्छे से हैं, क्यूट से। और मेरे ख्याल में तो वैसे फेक ही होते होंगे, लेकिन ऐसी मज़ा आता है ना थोड़ी कम प्राइस में चीज़ें मिल रही हूँ तो आगे चलते हैं। ये भी बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप आ गई है, कपड़ों की भी बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पे, और खूब फैंसी फ्रॉक्स होते हैं यहाँ पे अरबी जो बच्चे होते हैं, और बाकी सब भी जो हैं बच्चे यहाँ पे खूब प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स पहनते हैं नेट वाले, और इस तरह के ड्रेसेस काफ़ी सारे मिलते हैं यहाँ। और अब मैं एक और शॉप में जा रही हूँ, यहाँ पे लेडीज़ पता नहीं क्या नाम था इस शॉप का वैसे, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दें, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका। और इसमें यहाँ पे पहले ये शूज़ का सेक्शन था और अच्छे लग रहे थे शूज़, और इसके अलावा बैग्स का सेक्शन था, हर चीज़ का सेक्शन था, और काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। लेकिन हम बहुत जल्दी में थे और बस कुछ लेने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि शाम को शादी पे भी जाना था। तो हम जल्दी जल्दी ऐसी विंडो शॉपिंग करके तो फिर भाग के वापस आ गए अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर। वैसे खूब दिल खोल के, दिल भर के यहाँ पे विंडो शॉपिंग की हमने, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, इंग्लैंड में अमरूद बड़े महंगे मिलते हैं, तो हमने कहा चलो अब यहाँ से खा लेते हैं वैसे, लेकिन ये मज़े के नहीं थे। लग बड़े प्यारे रहे थे, रेड रेड से अंदर से थे, लेकिन मज़े के इतने नहीं थे। और ये मैंगोस भी कटे हुए मिल गए थे, और जोया को ये बहुत ही क्यूट सा पर्स मिल गया था। तो ये उसने कहा कि ये तो मैंने ज़रूर लेना है, उसको बैग्स का काफ़ी शौक़ है, तो फिर उसने ये ले लिया था। बहुत प्यारा सा था ये, वैसे क्यूट बैग था छोटा सा। तो उसके बाद बस फिर बच्चों की कार्स भी हमने ले ली थी, और फिर हम वापसी की तरफ जा रहे थे। तो आई होप आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी, शारजा एपिसोड 4 ड्रैगन मार्ट। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। वो बंद है, रोटी बंद है। क्या करे वो, घुमाए जा रहा खुद ही, रोड ही बनती हो। अब फिर इस पूल के अंदर वो कह रहा है घूमते रहो, है ना। सत्य
ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੇਖ